हेलो 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 हेलो, माइक चेक 1 2 3, सब ठीक है। चलो, मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ? कुछ नहीं, टाइम पास करने, मेरा टाइम खराब करने, तुम्हारा टाइम खराब करने। नहीं, ऐसा नहीं है यार। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो सोचा तुम लोग से थोड़ी बातचीत कर लूँ। बहुत सारे बच्चों का मैं मैसेज देखता हूँ, बहुत अलग अलग तरह की परेशानी होती है। उसमें से एक परेशानी हम लोग आज डिस्कस यहाँ पर करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा छोटा सा वीडियो होगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स देखा है मैंने। जितने भी वीडियोस बनाता हूं ना, सब में नीचे लिखा हो रहता है, सर इसके नोट्स दे दो, सर इसके नोट्स दे दो, उसके नोट्स दे दो। या तो मैं थ्योरी क्लास लेता हूं तो उसके भी नोट्स मांग रहे होते हैं, जो क्वेश्चंस जो हम लोग बनाते हैं उसके भी नोट्स मांग रहे होते हैं। बच्चों को बस नोट्स चाहिए, नोट्स कहीं से भी। टॉपर्स के नोट कहीं से मुझे दिला दो, है ना। टॉपर्स के नोट दिला दो, मैं टॉप कर जाऊंगा, है ना। इसके नोट्स दिला दो, उसके नोट्स दिला दो, मुझे उस इंस्टीट्यूट के नोट्स दिला दो, उस बच्चे के नोट्स दिला दो, मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। तो ये सबसे पहली बात, तो ये जो गलत फहमी है ना, वो दूर करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि किसी टॉपर के नोट्स को पढ़ के तुम टॉपर बन जाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। एक सपोज मैं एक कुछ चैप्टर पढ़ा रहा हूं, रिजिड बॉडी, सपोज, ठीक है। रिजिड बॉडी पढ़ा रहा हूं और मैं लेक्चर ले रहा हूं, और एक टॉपर या फिर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ रहा होगा। समझ लो, एक इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ रहा है और एक एवरेज बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। और मैं कुछ फॉर्मूला बताता हूं। सपोज कुछ मैंने बोला, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू एम ए सी एम, ठीक है। तो टॉपर बोलेगा यार क्या बताया, ठीक है, छोटी सी चीज बताइए, ठीक है, चलेगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। एवरेज बच्चा भी सोचेगा अरे यार क्या बताया, छोटी सी चीज, ये तो हम लोग न्यूटन लॉज में मोशन में पढ़ते हैं। फिर मैं थोड़ा सा और उसको इम्फेसाइज करके बताऊंगा, भाई समेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए सी एम, एसीएम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर मैं बोलूंगा बेटा ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में हर पॉइंट की एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकती है। जो भी उसमें अगर रिजिड बॉडी को हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन मानते तो, है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मानते तो हर एक पार्टिकल्स की अलग अलग स्पीड हो सकती है, सॉरी अलग अलग एक्सेलरेशन हो सकती है। तो जो टॉपर लड़का रहेगा वो बोलेगा क्या नया बताया यार, मतलब ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। लेकिन एवरेज बच्चे को अब चमकेगा, क्या यार कुछ तो अलग है यार, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं है, समेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं समेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए सी एम। अब उसको चमकेगा। अब वो जो एवरेज बच्चा है वो अपने नोट्स में उसको गोल गोल करके, रेक्टेंगुलर करके, बढ़िया तरीके से सजा के लिखेगा, भैया यहां पर सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात हो रही। ये तो मैंने एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दिया। तो ऐसे बनते हैं नोट्स। वो टॉपर के नोट्स में तुमको वो चीज नहीं मिलेंगे जो कि एवरेज स्टूडेंट। और ऐसे ही सबके लिए जो ग्रैस्प कर रहे हैं, उसके लिए उसमें बहुत सारी चीजें, जो लेक्चर चल रहा होता है, किसी कोई भी लेक्चर अगर तुम देख रहे हो या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी अच्छी बुक पढ़ रहे हो, तो और उससे जब तुम पढ़ रहे होते हो तो तुम्हारे लिए कोई चीज ऐसी होती है जो कि किसी के लिए नई चीज होती है, किसी के लिए लगेगा कि हाँ वाह क्या अमेजिंग चीज है, इसको तो मैं नोट्स में लिखूंगा। या फिर सबके लिए वो अलग अलग चीज है। ये चीज समझने की कोशिश करो, सबके लिए वो जो पॉइंट है, वही पॉइंट जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब मैं छोटा सा अगर सपोज कुछ कर रहा हूं और मैथमेटिकल मैंने फिजिक्स में ही लिया और कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया, अब किसी को वो चीज मजा आ गया और किसी को लगता है यार क्या किया, ये तो हम लोग मैथ्स में छोटा सा चीज पढ़ लेते हैं यार। समझ रहे हो बात को? तो सबका नोट्स बनाना, सबका नोट्स अलग अलग होता है। यहां ये सबका अलग अलग होता है, मानो या ना मानो, ये सबका अलग होता है ना। जो एवरेज है उसको अगर अच्छी रैंक लानी है तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लो तुम। कोई अगर तुमको बेवकूफ बना रहा हो तो बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। अब इस रियलिटी को मान लो कि सबका दिमाग एक सा नहीं होता है। किसी की मेमोरी पावर अलग होती है, किसी की जो ग्रेस्पिंग पावर रहती है वो अलग होती है, किसी की लॉजिकल एबिलिटी अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। हाँ, लेकिन यह है कि तुम मेहनत से वो चीज अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से सबके नोट्स, अपने हिसाब से सबके नोट्स बनते हैं। तुम्हारे हिसाब से नोट्स तुम्हारे अपने बनेंगे, जो टॉपर है उसके नोट्स अलग बनेंगे। और मैं तो यहां तक कि ये भी बोलता हूं यार कि जब तुम, कोई टीचर तुमको पढ़ा रहा हो ना, और जैसे क्लास में कुछ इलस्ट्रेशंस ले रहा हो, और जैसे कुछ बोलता है कि यार तुम खुद से पहले सॉल्व करके देखो, फिर मैं बताता हूं, सॉल्यूशन बताऊंगा। तो उस टाइम पे जो तुम सॉल्व करते हो वो भी तुम्हारे नोट्स का पार्ट है। अगर वो कहीं पे गलती हो जाता है तो उसको नोट्स का पार्ट रखो, उसको वहां पे काटो,
जहां पर अगर तुमने उसको कुछ गलती किया, क्या गलती है, कंसेप्चुअल गलती किया या फिर कुछ गलती किया, ये सब गलती किया, उसको लिखो वहां पे। वो तुमको ज्यादा, वो तुम्हारे लिए ज्यादा कारगर साबित होंगे जब तुम एग्जाम में, क्योंकि क्या होता है मैं तुमको बता देता हूं कि जो मिस्टेक तुम क्लास में कर रहे हो, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो मिस्टेक तुम्हारे से रिपीट हो। या तो तुम कंसेप्चुअली कर रहे हो, वो भी रिपीट हो सकता है, या कुछ तुम लॉजिकली कुछ गलत कर रहे हो, या फिर मैथमेटिकली तुम कैलकुलेशंस एरर करते हो, तो वो सब रिपीट होने की टेंडेंसी होती है। तो उस रिपीटेशंस को हमें बचाना है, उसको बचाना है। और वो हमें कैसे बचेगा? हमें अपना नोट्स, खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा। दूसरों के नोट्स से काम नहीं चलने वाला है। ये सारी चीजें तुमको कहां मिलेगी? अपने नोट्स में मिलेगी। दूसरी बात, ये सब जो, तो एक साइड इसको अलग कर लो। जो रहते हैं कि कुछ महाराज ऐसे रहते हैं जो ऑनलाइन के आजकल बहुत चस्के लग गए हैं लोगों को, है ना। ऑनलाइन बैठ के सो रहे हैं, सोते सोते मोबाइल खोल के बैठे हुए हैं, कुछ कान में सुन रहे हैं, नहीं मैं सुनते सुनते ग्रैस्प कर लूंगा, है। तो अब ये आदत लग चुकी है। अब लोग जो एक्चुअल जो क्लास रहता है, ऑफलाइन क्लासेस में भी जाते हैं, तो वो आदत लग जाती है, यार मैं क्या करूंगा ना, मैं टीचर को सुनूंगा बढ़िया से, है ना, सब कुछ सुनूंगा, और मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं नोट्स टॉपर के उठा लूंगा। वो तो मरा। सीधी सीधी बात है, अगर तुम ये कर रहे हो तो गए तुम काम से। अगर टीचर जो पढ़ा रहा है उसके साथ साथ में तुम्हारे हाथ चल रहा है, पेन चल रहा है ना, तो तुम्हारे जो रिटेंशन पावर है वो 10 गुनी बढ़ जाएगी। तुम ये लिख के ले लो, रिटेंशन पावर 10 गुनी बढ़ जाएगी अगर तुम हाथ से खुद से लिख रहे हो तो। क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है। सपोज तुम्हारा जो टीचर पढ़ा रहा है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा रहा है, तुम क्लास में सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, है ना, और टॉपर के नोट से बाद में रिवाइज करोगे, ऐसा तुमने सोच लिया। तो जो सुन रहे हो सुन के जो तुम्हारी रिटेंशन होगी ना, 15 दिन के अंदर तुम भूल जाओगे सारे के सारे, फिर उठा के देख लो सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चंस। लेकिन अगर तुमने क्लास में उसके साथ साथ लिखा है तो वो तुम्हारी रिटेंशन पावर 10 गुनी बढ़ जाएगी। ये मैं तुमको लिख के देता हूं। तो क्लास में जो साथ में लेक्चर्स हो रहे हैं उसके साथ में तुम्हारे नोट्स बनने चाहिए। लेक्चर्स के साथ में बनाओ, या फिर जो तुम अच्छे बुक्स पढ़ रहे हो उसके साथ में लिखते जाओ। जितना लिखोगे ना, यहां से जितना लिखोगे ना, यहां पर उतना ही ज्यादा घुसेगा तुम्हारा। ठीक है, इसलिए नोट्स खुद के होने चाहिए। दूसरे को नोट्स मतलब दूसरे को यार क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या उसने क्या सोचा, कुछ गलत लिख दिया, चलो ठीक है टॉपर है, सही भी लिख रहा है, लेकिन उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। टॉपर्स के नोट मत पढ़ो, खुद के नोट्स पढ़ो, खुद के गलत किए हुए चीजों को देखो, खुद तुमने जो मेहनत किया है वो चीज देखो, कहां पे तुम फंसे थे वहां पर नोट्स में उस चीज को स्पेसिफाई करके लिखो वहां पे, और इस तरह से पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये एक बच्चों का जनरली जो रहता है कमेंट्स में मैं देखता हूं, इसलिए मैं सोचा कि यार थोड़ा ज्यादा हाइपर हो गया क्या मैं, कूल डाउन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो इसी हिसाब से अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। मैं ये नहीं बोलता हूं कि रिवाइज मत करो, जैसे फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो फॉर्मूला तो रिवाइज करो। फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए अगर तुम्हारे पास कुछ अगर फॉर्मूला शीट है तो वो देखो, वो अलग बात है। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो फॉर्मूला तो काम नहीं आने को है, तुम्हें काम आएगा तुम्हारा नोट्स। एटलीस्ट इन फिजिक्स जो तुम्हारे नोट्स हैं, तुम्हारे नोट्स वो काम आने वाला है। तुमने कहां गलती किया है, तुमने क्या चीज क्लास में नोट डाउन किया है, क्या कॉन्सेप्ट तुमने मार्क किए हुए हैं, ये सारी चीज तुमको काम आने वाला है। जो रिवाइज फॉर्मूला शीट से कुछ काम आने वाला नहीं है ना। अगर फॉर्मूला शीट देखना है जेईई मेंस के लिए, अगर थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, नीट के लिए कुछ काम आ जाएगा, बट जेईई एडवांस में तो भूल जाओ। फॉर्मूला रट के तो कोई फायदा नहीं होने वाला है उसका, जब तक तुमको पता नहीं है कि वो उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, वो किस किस चीज से बनाया गया। जैसे तुम्हारा F=ma है, उसमें तुम्हें पता ही नहीं है लिमिटेशन की इनर्शियल फ्रेम में तुमको लिखना है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाओगे तो सूडो फोर्स लगाना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना F=ma याद करके। F=ma, अब रिजिड बॉडी के लिए क्या लगाओगे, MACM नहीं लगाओगे, F एक्सटर्नल समेशन तो क्या लगाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, तो इसलिए खुद के नोट्स बनाओ। और चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।